मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो स्थित झारखंड से बोल रहा हूँ। अब 30 मार्च 2025 से हम लोगों का सनातन का नया वर्ष चालू हो रहा है, जिसमें कि ये नया वर्ष हम लोगों का है, ये कितना बढ़िया है। इसी के लिए राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर भी लिखे हैं, ईसाई के दिन वाला नया वर्ष में और हम लोगों का नया वर्ष में। ईसाई वाला में बोलते हैं ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपनों का त्यौहार नहीं। इसलिए बोलते हैं कि उस दिन बहुत ठंडा रहता है, कोई भी आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। अब हम लोग सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये अपनों का त्यौहार नहीं। फागुन के रंग बिसरने दो, चैत्र शुक्ल पर प्रतिपदा को हम नया साल मनाएंगे, हम नया साल मनाएंगे। तो ये हम लोग का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग का नया साल चालू हो रहा है 30 तारीख को, 30 मार्च से। तभी पहले हम लोग का चल रहा है संवत 2081 और यहाँ संवत चालू हो जाएगा 2082। शक भी 1946 चल रहा है, 30 तारीख से हो जाएगा 1947। तो इस जो समय हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। समय इसलिए बढ़िया है कि इसमें दुर्गा का भी आगमन होता है, रामनवमी का भी जन्म हम लोग मनाते हैं, छठ का भी पर्व मनाते हैं। तो इस बार दुर्गा जी का आगमन होगा हाथी पर। तो दुर्गा जी का आगमन जब हाथी पर होता है तो वृष्टि बहुत होती है, बहुत तरह का पानी होगा। और किसी भी अन्न जब पानी होगा तो अन्न ज़्यादा बढ़िया होगा, पैदावार ज़्यादा होगा। और वो जा रही हैं भैंसा पर जाएंगी। जब जाएंगी तो भैंसा पर जाने से कुछ हम लोग के यहाँ मारकाट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं कहीं अधिक ओले पड़ेंगे, कहीं कहीं जो है सो आगजनी होगी, कहीं कहीं तूफान भी ज़्यादा आएगा। तो आने के लिए तो ठीक है, बाकी दुर्गा जी के जाने का जो समय है वो ठीक नहीं है। अब दुर्गा जी का जब चलता है नवरात्रा, तो उसमें हम लोग क्या करें। दुर्गा जी के नवरात्रा के लिए शुभ बढ़िया होने के लिए आप क्या कीजिए, आकि एक जो है सो लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़ा बड़ा लीजिए, बढ़िया उसको लीजिए और उसमें अरवा चावल डाल दीजिए, जो खंडित नहीं हो। अरवा चावल डाल दीजिए, उसमें जो है सो इलायची 5 ठो डालिए, कौड़ी 5 ठो डालिए, इलायची डालिए, कौड़ी डालिए और 1 रुपया का सिक्का डालिए। इलायची डालिए, कौड़ी डालिए और गोमती चक्र ये डालिए। अगर 1 रुपया का सिक्का आपको चांदी का है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 1 रुपया का सिक्का ये। और सबको लेकर के लाल कपड़ा में बांध दीजिए और लाल कपड़ा में बांध करके इसको नवरात्रि के दिन से 9 दिन तक इसको अपने जो है सो पूजा स्थल पर रखिए, कहीं रखिए उसको। और जब 10वां दिन हो जाए तो ले जा करके इसको किसी भी फीमेल मंदिर में चढ़ा दीजिए। और एक आता है आपको आखिर 3 ठो लवंग फूलदार, वो लवंग जिसमें फूल हो, ये 3 लवंग को लीजिए और रोज़ दुर्गा माता के पैर पर चढ़ाइए। आपको जो काम हो, जैसे कि आपको अगर सर्वव्याधा विनोर्मुक्तम धन धान्य सुतायंतम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय, अगर आपको किसी तरह का रोग का सत्य इसके लिए बोलना है और किसी भी शुभ काम के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस दोनों मंत्र को बोलिए लवंग पर। और 3 लवंग पर, जिस 1 पर बोलिए, फिर 2 पर बोलिए, फिर 3 पर बोलिए, दोनों मंत्र बोलिए और दुर्गा माता के पैर पर रख दीजिए। ये आप 9 दिन कीजिए, 9 दिन कंटिन्यूअस कीजिए। और इसके बाद जो है सो आपको लौंग जो बच रहा है उसको ले जाकर किसी दुर्गा या काली मंदिर में चढ़ा दीजिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए बोलिए। तो ये जो है सो आपको जो हम लोग का नवरात्रा जो चलेगा 30 तारीख से, इसमें आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको फायदा होगा। और पहले बता दें कि हाथी पर दुर्गा जी का आगमन हो रहा है, हाथी पर दुर्गा जी का आगमन हो तो बढ़िया वृष्टि होगी, बढ़िया अन्न होगा और पैदावार भी बढ़िया होगा। और जो हमारे पास फूड ग्रेन है उसका दाम स्थिर रहेगा। अभी जब जा रही हैं तो भैंसा पर जाएंगी, तो भैंसा पर जाना तो ठीक नहीं है। तो उस समय जाने के समय हमारे देश में कुछ मारकाट होने की संभावना बनती है, कुछ जो ओला पड़ने का ज़रूरत है, बहुत गर्मी भी पड़ेगी। इतना न गर्मी पड़ेगी है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतना अधिक गर्मी पड़ेगी। गर्मी से आदमी को
प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कुछ स्किन का भी कुछ बीमारी हो, पेट का भी कुछ बीमारी होने की संभावना बनती है। तो उसके लिए आप हरा चीज़ का प्रयोग कीजिए तो आपको कोई तरह का बीमारी नहीं होगा। सहजन भी आपको बताएंगे, सहजन खाने से इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दुर्गा के आगमन से बहुत बढ़िया होगा। दुर्गा के जाने से थोड़ा कष्ट जरूर होगा इंडिया में, भारतवर्ष में, परंतु हम लोगों के हर एक काम में सफलता मिलेगा। तो ये मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, बाकी आप देखिएगा हम लोगों के दुर्गा जी के आगमन से बहुत ही फायदा होगा और देश का नाम ऊँचा होगा और हर एक काम में सफलता मिलेगा।